नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज एक विश्व बहुत ही ज्यादा खतरे से गुजर रही है। उसके पीछे मेन कारण यह है कि यूक्रेन और रूस का हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार युद्ध चलते चला आ रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी जो नाटो कंट्री के एक सदस्य है पोलैंड के अंदर जो वहां पर वो उसने बताया कि हमने कुछ ड्रोन को शूट डाउन किया है, उसको मारकर गिरा दिया है, क्योंकि वह हमारे एयर स्पेस में आ गया था और हमारे लिए वह खतरा बनते जा रहा था। तो आइए आज इसी के बारे में हम सभी लोग जरा डिटेल से चर्चा करते हैं और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर क्यों इस प्रकार के कार्य विश्व के लिए एक बड़ी खतरा के लिए चुनौती बनते जा रहा है। अगर यह चुनौती नहीं रुकता है तो आगे पूरे विश्व को अपने वर्ल्ड वॉर 3 के लपेटे में ले सकता है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी पूरी तरीका से वर्ल्ड जो है वह दो भागों में डिवाइड हो गया है। एक भाग दो एशियन वाला क्षेत्र आ जाता है जिसमें से आ जाता है इधर रूस आ जाता है, भारत आ जाता है, चीन आ जाता है और रूस के अन्य संगी साथी जैसे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया हो गया, इसके बाद बेलारूस हो गया और अन्य जो भी देश हैं वह सारे के सारे रूस के समर्थन में हैं। दूसरी साइड यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर जितने भी देश हैं, एक तो नाटो कंट्री हो गया और उसके बाद जो देश और उनके साथ है। तो मतलब कहने का है कि अभी वर्ल्ड 2 भागों में बिल्कुल अलग अलग डिवाइड हुआ है। लेकिन यह 2 भागों में डिवाइड होने के पीछे के कारण मुख्य रूप से क्या है? तो मुख्य रूप से इस कारण को इस प्रकार से हम सभी लोग समझ सकते हैं कि अभी रूस को अपने तरीके से अपने सैनिक और अन्य देशों के जैसे अभी उत्तर कोरिया के साथ भी आए हैं रूस के अंदर सैनिक लड़ने के लिए। और उसके बाद यह जो रूस के तरफ से जो युद्ध हो रहा है वह हो किससे रहा है? यूक्रेन से। यूक्रेन जो कि एक छोटा सा देश था, इतना बड़ा कोई महाशक्ति नहीं था। जिस टाइम युद्ध स्टार्ट हुआ है आज से लगभग 3 साल पहले, तो लोगों का यही अनुमान था कि कुछ समय यह युद्ध चलेगा 3-4 महीना और उसके ऊपर जो है वह रूस उसको अपने कब्जे में सारे के सारे को ले लेगा। लेकिन इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं हुए, बल्कि इसके पूरा अपोजिट ही सारे के सारे काम दिखाई पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब युद्ध खींचते खींचते लगभग 3 साल पूरे करके 4थे साल में हो सकता है आगे कुछ दिनों में प्रवेश कर जाए। लेकिन यूक्रेन इतना लड़ने के पीछे बैकअप किसका है? तो वह पूरा जितना भी नाटो कंट्री है और यूरोपियन यूनियन जो भी लोग हैं वह पूरी तरीका से मदद कर रहे हैं। इन यूक्रेन के मदद के चक्कर में एक प्रकार से उन अपने देशों के अंदर रिसेशन बहुत ज्यादा आ गया है। उनके यहाँ का जो इकोनॉमिकली हालत है, जब आप सभी लोगों को याद होगा कि जब कोरोना का टाइम आया था तो पूरे विश्व रिसेशन में चले गए थे। रिसेशन में चले जाने के बाद अभी यूरोप के कितने ऐसे देश हैं जहां पर उसी अभी जो रिसेशन आया कोरोना टाइम में उसी से बाहर निकल नहीं पाए। तो जब उसी से बाहर नहीं निकल पाए तो आगे आने वाले तो युद्ध है, युद्ध में बहुत ज्यादा खर्च होता है। एक अगर मान के चलिए कि भारत की अगर बात करते हैं तो एक बरमोस की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपया होता है, एक बरमोस। तो समझिए वहां रूस और यूक्रेन के अंदर रोज कितने मिसाइल, कितने ड्रोन लगभग मारे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। और बैकिंग के रूप में जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्री है, यही एक कारण नहीं है। और दूसरा कारण कोरोना काल के बाद ये रहा कि इस युद्ध के लिए जब रूस से हुआ तो रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने अपने देश के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली सैंक्शन होते हैं वह सारे के सारे थोपने के लिए खुद के देश में ही पूरी तरीका से बर्बाद कर लिया। अब इससे क्या बनता है? इससे ये होने लगा कि रिसेशन और ज्यादा, जैसे पेट्रोलियम जितना आता था वह रूस से आता था, कच्चा तेल हो गया, उसके बाद गैस हो गया और यूरेनियम हो गया। तो ये सारी चीज तो रूस से आता था। रूस पे प्रतिबंध लगाने के कारण अपने देश में जो और है वह तेल महंगा लेने लगे। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे अमेरिका का नीति था। अमेरिका एक प्रकार से अपना गुलाम बनाया हुआ है यूरोपियन यूनियन को। जो अमेरिका बोलेगा वही इन सभी लोगों को करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, अगर अमेरिका नाराज हो गया तो इन लोगों को अकेले अब बिल्कुल भी आर्थिक इकोनॉमिकली तरीका से बिल्कुल जो वर्ल्ड वॉर 2 के कंडीशन था उसी कंडीशन पे पहुंचने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इन लोगों का ये स्थिति इतना खराब हो गया था कि खुद अपने यहाँ रीबिल्ड करने भर भी पैसा नहीं था। लेकिन उसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही अमेरिका का क्या होता है, एक प्रकार से
महाशक्ति के रूप में उत्पत्ति होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हुए थे और जितने भी युद्ध में गोला बारूद की आवश्यकता पड़ रही थी, ये सारे के सारे गोला बारूद आ कहां से रहे थे? वह आ तो रहे थे अमेरिका से। तो अमेरिका में स्टील, कॉपर, बारूद बनाने की सामग्री ये बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो ये वह मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इन लोगों से पैसे लेते थे। एक प्रकार से यूरोप तो युद्ध जीत कर भी हार गया, लेकिन उसमें से जीता ओरिजिनली कौन? अमेरिका। अमेरिका इन लोगों को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको रिबिल्ड करने में पुणे से आर्थिक मदद करेंगे। अब जब आर्थिक मदद अमेरिका करेगा तो इन लोगों को कुछ ना कुछ उनके प्रति लॉयल्टी दिखानी होगी। साथ में कहा कि आप लोग अपने सैनिकों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो साथ हैं ही। जिस टाइम हम साथ नहीं रहेंगे उस टाइम आप अपना अपना सैनिक पर इतना खर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको ज्यादा हथियार लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हथियार तो जो मेरा हथियार सो तुम्हारा हथियार, बस तुम मेरे हथियार लेते रहना। मतलब अमेरिका को मार्केट भी मिल गया एक प्रकार से यूरोप। तो अमेरिका अपना वर्चस्व शक्ति बनाने के लिए इन सभी लोगों को एक प्रकार से अपने पीछे लगा कर रखा। तो आज अमेरिका के एक प्रकार से ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्री एक समय में यह दूसरे देशों को कॉलोनी बनाया करते थे। आज यह खुद अमेरिका के कॉलोनी बनकर यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि नाटो बनाया गया था कि सोवियत संघ का जब इरा था तो सोवियत संघ में बहुत सारे देशों का समूह हुआ करता था। लगभग 16 देश का समूह होकर सोवियत संघ बना था। उसका हेड जो था वह रूस था। लेकिन इसी के तर्ज पे अमेरिका ने भी अपना नाटो देश के संगठन तैयार करते हैं। उस नाटो देश के अंदर आज के जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वे थे। और जब सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ टूटने के बाद उनमें से और जो छोटे छोटे कंट्री थे उनको भी अमेरिका ने बताया कि तुम भी हमसे नाटो की सदस्यता ले लो। अगर तुम नाटो की सदस्यता ले लोगे तो आसानी हो जाएगा, तुम पे रूस कभी भी हमला नहीं कर सकेगा। उनको अलग अलग प्रकार से डराने जाने लगा और अंत में ये सारे देश ले लेते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए यूक्रेन तो मांग ही रहा था, इसी कारण से तो रूस युद्ध हुआ। पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये जितने भी देश थे छोटे छोटे ये सारे नाटो कंट्री के अंदर सदस्यता ले ली। नाटो कंट्री जो कि अब उसके अंदर एक प्रकार से पूरा जैसे एक देश का संविधान चलता है तो उसके अंदर भी एक प्रकार से संविधान है। उस संविधान के आर्टिकल जो 4 है, आप लोग 5 के बारे में तो जानते होंगे कि यह डिफेंसिव होता है। यह अगर अटैकिंग एक प्रकार से अगर एक नाटो कंट्री के ऊपर कोई देश हमला कर देता है तो उसके ऊपर सारे के सारे कंट्री मिलकर हमला कर देते हैं। लेकिन एक है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अगर कोई देश पे हमला होने की संशय है तो वहां पर ये सारे देश अपने अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम हो गए या बोले कि सर्विलेंस को बढ़ा देना ताकि अब जो आए उधर से उसको सर्विलेंस किया जा सके कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यही होता है। पोलैंड के जो अभी प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क हैं, यह आते हैं सोमवार के दिन और बताते हैं कि हमारे देश के अंदर जो रसिया के कुछ ड्रोन आ गए थे तो मैंने उसको शूट डाउन कर दिया। ये इतना अचंभा की बात इसलिए नहीं लगती है क्योंकि यह कार्य जो है यह पहली बार नहीं हुआ है, यह कार्य बहुत बार हो चुका है। आपको 8 बार की तो लगभग याद हमें है जो अन्य देशों के क्षेत्रों में खुद देखा गया है ड्रोन को, यहाँ पर रशियन ड्रोन को खुद पोलैंड के अंदर भी। लेकिन आज से पहले पोलैंड क्योंकि इस बात को बोलकर टार देता था कि हम अपने साथ और देशों को कंफ्लिक्ट नहीं चाहते, इसी कारण से हमारे यहाँ ड्रोन तो देखा गया था लेकिन फिर वह वापस चला गया। मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि डर था, वह आता उस क्षेत्र में और चला जाता। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वह बहुत जो पोलैंड की राजधानी है वर्सा वहां के नियर बाय में आ गया। तो वहां तक जब पहुंच गया तो पोलैंड के सैनिकों ने उस ड्रोन को मारकर गिरा दिया। फिर वह बताते हैं कि यह वर्ल्ड वार 2 के बाद पोलैंड
इतने नजदीक खड़ा था कि यह एक कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ सकता था। इसका हमारे साथ किसी भी अन्य और देश को युद्ध में हम सभी लोग जा सकते थे। इसी के इतना नियर बाई हम लोग वर्ल्ड वार 2 के बाद कभी आए ही नहीं हैं। अब जरा हम एक बार जान लेते हैं कि जो पोलैंड है, पोलैंड के जो पश्चिम वाला जो एरिया है वहां पर जर्मनी है। जर्मनी जो है वह यूरोपियन यूनियन के सबसे आर्थिक तौर पे सबसे बड़ा महाशक्ति अभी है। अगर ये अमेरिका है, अमेरिका के बाद है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि पोलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पोलैंड का महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यहाँ के बाद, पोलैंड के बाद अगर पोलैंड में एक बार युद्ध स्टार्ट हो गया तो नाटो कंट्री अगर नहीं पहुंचती है तो रसिया बहुत ही जल्द पूरे नाटो देश के अंदर तक पहुंचते चला जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास अब इतनी युद्ध करने की क्षमता बची नहीं है। अब इससे पूरे के पूरे एरिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब जो दक्षिण में है वह चेक गणराज्य है, उसके बाद पूरब में लुधियाना हो गया, उसके बाद यूक्रेन हो गया, उसके बाद बेलारूस हो गया, और यूरोप के साथ भी कुछ बॉर्डर साझा करते हैं, मतलब नहीं लगते हैं, दूर है लेकिन बेलारूस के साथ लगते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बेलारूस और रूस का संबंध बहुत ही अच्छा है। दोनों के देशों के बीच में बहुत ही अच्छा मित्रता है। यहाँ तक बताया जाता है कि रूस अपना कुछ परमाणु हथियार खुद जाकर बेलारूस के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि अचानक अगर कोई हमला हो तो वहां से भी अटैक करने में मदद आए। तो पोलैंड आज इसीलिए पूरा यूरोपियन यूनियन आर्टिकल 4 वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जितने भी देश हैं वह अपना सर्विलेंस भेजने लगते हैं, वो वहां पर एक्टिवेट होते रहते हैं। 8 बार यह पहले भी हो चुका है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है, यह आर्टिकल 5 सिर्फ अभी तक एक बार ही यूज में एक एक्टिव हुआ है, वह 9/11 के जब हमले हुए थे अमेरिका के अंदर, उस टाइम। पूरी जो पोलैंड की जो यूरोपियन यूनियन जितना है वह लगभग 9वां सबसे बड़ा देश पोलैंड को माना जाता है। इसके बाद 40 मिलियन की आबादी पूरे पोलैंड में रहती है। आप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप वर्ल्ड वार 2 देखिएगा तो वहां पर एक के अंदर जब हिटलर ने अटैक करना स्टार्ट किया था तो पूरे को भी अपने तुरंत चपेट में ले लिया था, क्योंकि वह छोटे छोटे आबादी वाले देश हैं और इतने बड़े एरिया में भी रहते हैं नहीं। तो इसीलिए, लेकिन अभी तक भी जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं वहां पर जो रूस के थे लोगों ने, वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूछा कि इसका प्रूफ का है, तो कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। देखिए, यह यूक्रेन के ऊपर हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भारी बमबारी यूक्रेन के अंदर की जा रही है। यूक्रेन अपना बहुत जल्द जो टेरिटरी है वह छोड़कर आगे की ओर भागते जा रहा है। अब इस प्रकार के कंडीशन में और कुछ कर पाना संभव जैसे नहीं लग रहा हो, तो ये सारी कंडीशन हो सकता है एक बार में जो रूस है वह 1000 ड्रोन भेजता है ताकि जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं वह उसको कैच नहीं कर पाए, और तो हो सकता है 2-4 ड्रोन अगल बगल चला जाता है, जबकि बेलारूस साफ साफ बता चुका है कि हमारे यहाँ से रूस का कोई भी ड्रोन नहीं जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।